हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो कंटिन्यू करते हैं लेक्चर स्क्रीनिंग 2021 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे पहले 20 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूं, तो उसके आगे के क्वेश्चन ये हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 1973 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1990 में, या फिर ऑप्शन डी 1991 में। तो here the right answer is ऑप्शन ए 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कोठारी आयोग का गठन किया गया था। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस कोठारी आयोग का गठन किया गया था, गठन पूछा है। तो ऑप्शन ए 1964 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1950 में, या ऑप्शन डी 1955 में। तो here the right answer is ऑप्शन ए 1964 में। अगला क्वेश्चन है, सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, ये सुझाव किसका था? तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का, या ऑप्शन बी कोठारी आयोग का, ऑप्शन सी राधाकृष्णन आयोग, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी कोठारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य के मुख्य घटक हैं। शिक्षण कार्य के मुख्य घटक क्या लगता है आपको? शिक्षण कार्य के मुख्य घटक ऑब्वियस सी बात है, शिक्षक तो हो गई, छात्र भी हो गई। अब उसमें देखते हैं और तीसरा या जुड़ता है या हटता है। ऑप्शन ए शिक्षक, छात्र, अभिभावक। अभिभावक की कोई रोल नहीं है इसमें, तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी शिक्षक, छात्र, प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य का तो कोई रोल ही नहीं है शिक्षक और छात्र के बीच में, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, या फिर ऑप्शन डी शिक्षक और छात्र। तो ऑब्वियस सी बात है, बिना पाठ्यक्रम के शिक्षक और छात्र का कुछ रोल खास हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मूल्यांकन के क्षेत्र हैं। मूल्यांकन के क्षेत्र हैं, ऑप्शन ए सीमित, ऑप्शन बी असीमित, ऑप्शन सी संकुचित, ऑप्शन डी विस्तृत। तो कभी भी आपको कोई क्वेश्चन करना होगा, अगर आप उलझ जाएं तो उसमें सबसे पहले एक मेथड आता है रिजेक्शन मेथड। एक्सेप्ट एन आंसर हमें सही नहीं पता है, ठीक है, पर हम कई आंसर ऐसे होते हैं जो हम देख के बोल सकते हैं यार ये तो हो ही नहीं सकता, तो उस तरीके से रिजेक्शन मेथड के बीच में हम लोग चलते हैं। तो मूल्यांकन के क्षेत्र सीमित, आपको लगता है इवैल्यूएशन लिमिटेड हो सकता है? नहीं, नॉट पॉसिबल। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। असीमित, असीमित भी नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है कि इसका कोई लिमिटेशन ही ना हो। संकुचित, संकुचित तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। विस्तृत, मूल्यांकन के जो क्षेत्र हैं वो विस्तृत हैं, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? अब इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा गाइस कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, हमको दो ऑप्शन होते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला कि कौन सा सही है, और दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि कौन सा सही नहीं है। तो सही है उसमें तो हम बराबर ढूंढ लेते हैं, पर जब बात आती है कौन सा सही नहीं है, तो उसमें भी हम गलती से सही आंसर लगा के बैठ जाते हैं, जो चीज़ होनी चाहिए, जबकि हमसे पूछा ये होता है कि कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ये लाइव एग्जाम्पल है, देखते हैं इसमें क्या आता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है हमें बताना है। शिक्षण एक कला है, बिल्कुल है, टीचिंग इज आर्ट। ऑप्शन बी शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, शिक्षक को प्रशिक्षित किया जा सकता है। ऑप्शन सी शिक्षक जन्मजात होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है जन्म से ही कोई बच्चा टीचर हो जाए? नहीं, कईयों में होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, बट सब में नहीं होती। तो शिक्षक जन्मजात तो हो ही नहीं सकता, ये हम चीज़ नहीं मान सकते यहाँ पर फिलहाल। ऑप्शन डी ये सभी। तो जब सी गलत हो गया तो डी का तो ऑप्शन बनता ही नहीं है। तो शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं, ये चीज़ ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन ए वुड घोषणा पत्र द्वारा, ऑप्शन बी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा, ऑप्शन सी माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा, या फिर ऑप्शन डी शिक्षा आयोग द्वारा। तो बहुउद्देशीय विद्यालयों की जब बात है तो माध्यमिक शिक्षा की हम बात करेंगे, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 या नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी 1980 में, या फिर ऑप्शन बी 1990 में, या ऑप्शन सी 2009 में, या ऑप्शन डी 2000 में। क्या लगता है? राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना बिल्कुल सही है, 1980 में ये शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रूसा का पूरा रूप है, रूसा का पूरा नाम क्या हो सकता है? राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, ऑप्शन बी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ऑप्शन सी राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा अभियान, ऑप्शन डी राष्ट्रीय यूनाइटेड शिक्षा अभियान। तो राष्ट्रीय तो सब में है, ये तो कॉमन है, ऑब्वियस सी बात है। उच्चतर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी
अब क्वेश्चन नंबर डी पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है? देखते हैं कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है। ऑप्शन ए परीक्षण आंकड़ों का प्रक्रियाकरण, ये तो कर सकता है। ऑप्शन बी लेखा परीक्षण हेतु, ये भी कर सकता है। मूल्य विकास, ये कर सकता है क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मूल्य का विकास नहीं कर सकता कंप्यूटर। ऑप्शन डी शिक्षण की न्यूनपूर्ति। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मूल्य विकास कंप्यूटर नहीं कर सकता है। हे गाइस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? क्या लगता है आपको, ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम किसने इंगित किया होगा? ऑप्शन ए राममूर्ति समिति, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऑप्शन सी शिक्षा आयोग या फिर विश्वविद्यालय आयोग। ऑब्वियस ही बात है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। NCTE का मुख्य कार्य क्षेत्र है। ऑप्शन ए विद्यालयी शिक्षा, बी शिक्षक शिक्षा, ऑप्शन सी प्रारंभिक शिक्षा या फिर ऑप्शन डी माध्यमिक शिक्षा। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग शिक्षक शिक्षा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन बी जाएगा शिक्षक शिक्षा की ओर। NCTE का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है? शिक्षक शिक्षा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, ऑप्शन बी श्रीमती स्मृति ईरानी या फिर ऑप्शन सी सैम पित्रोदा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे ऑप्शन सी सैम पित्रोदा। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 शाला दर्पण परियोजना का संबंध है किससे है? ऑप्शन ए केंद्रीय विद्यालयों से, ऑप्शन बी जवाहर नवोदय विद्यालयों से, ऑप्शन सी राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों से या फिर आदर्श विद्यालयों से। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, केंद्रीय विद्यालयों से। शाला दर्पण जो परियोजना है इसका सीधा सा संबंध केंद्रीय विद्यालयों से है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। RTI एक्ट की किस धारा के अंतर्गत RTI एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षित है? तो ऑप्शन ए 12(1)(c), ऑप्शन बी 12(1)(b), ऑप्शन सी 12(1)(a), ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सॉरी, ऑप्शन ए 12(1)(c। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है। तो डिजिटल जेंडर जो एटलस बालिकाएं हैं इनसे संबंधित है। ऑप्शन ए अनुसूचित जाति के, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति के, ऑप्शन सी मुस्लिम समुदाय के या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो जहाँ तक मुझे लगता है गाइस, डिजिटल जेंडर जो एटलस बालिकाओं से संबंधित है वो सभी तरह की बालिकाएं थी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर इन सभी से। क्वेश्चन नंबर 37 द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश का आधार था। क्या आधार रहा होगा इनकी सिफारिश का? ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन बी शिक्षा आयोग, ऑप्शन सी माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर ऑप्शन डी पिछला वर्ग। बिल्कुल सही ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा नीति है, अगर समय मिले तो इस शिक्षा नीति को जरूर पढ़िएगा गाइज। इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा नीति है, इसे आधार माना जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी LS मुदालियर, ऑप्शन सी DS कोठारी, ऑप्शन डी KG शेयरधन। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे LS मुदालियर। मुदालियर के नाम पर ही इसे मुदालियर शिक्षा आयोग भी बोला जाता था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे LS मुदालियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राधाकृष्णन आयोग का मुख्य संबंध था। ऑप्शन ए अध्यापक शिक्षा, ऑप्शन बी महिला शिक्षा, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा, ऑप्शन डी तकनीक शिक्षा। तो राधाकृष्णन आयोग का सीधा सा संबंध उच्च शिक्षा से था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द लास्ट क्वेश्चन इज इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश की थी, किसने करी थी? ऑप्शन ए NKC ने, ऑप्शन बी AKC ने, ऑप्शन सी AICTE ने या फिर ऑप्शन डी NCTE ने। तो here the right answer is option B AKC ने। Thank you guys. Please like, share and subscribe my channel. जय महादेव।